ना तो हम लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम किया, ना तो स्टेट हाईवे को हम लोगों ने जाम किया। मैंने देखा कि मेरे सामने जो लड़के लोग जो चल रहे थे उनको सीधे टारगेट करके लाठीचार्ज किया जाए। लाठीचार्ज करना हमें समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ कांग्रेसियों को ये किसके इशारे में कर रहे हैं। तरह से यदि ये मारपीट की घटना करते हैं तो आगे हम जो है फिर और ही उग्र आंदोलन करेंगे, ये हम उस आपके माध्यम से चेतावनी देंगे। जी, मेरा उंगली को तोड़ दिया गया है, मेरे को पीछे नीचे लेटा के लात से भी मारा गया, लाठी से नहीं लात से ही मारा गया। मैं दीदी को बचाने निकला, मेरे को ही घेर लिया और इतना मारे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने का मामला काफी बड़ा राजनीतिक स्टंट हो चुका है। राजनीतिक स्टंट इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले जब काफिले को रोका गया था, कांग्रेसियों ने मांग की एसपी के सामने जा करके कि ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर चुकी थी तो कांग्रेसी खुद आरोपियों को लेकर के थाने पहुंचे और मारपीट भी की। केवल एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह मारपीट का मामला भी जो सामने आया है, सीसीटीवी में कैद हुआ। उसके बाद आज कांग्रेसी फिर उत्पात मचा रहे हैं और यहाँ पर दोबारा थाना घेराव करने निकले थे, लेकिन थाना घेराव करने से पहले ही लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने उन्हें जमकर दौड़ाया, लेकिन अब भी वो मानने को तैयार नहीं है, सड़क से हटने को तैयार नहीं है। पुलिस के अधिकारी लगातार समझा रहे हैं। कार्रवाई हो चुकी है। एसपी जितेंद्र शुक्ला के अनुसार अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी उस मामले में हो चुकी है, लेकिन कांग्रेसी है मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर किसी तरीके से वे दबाव बना रहे हैं। एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है भिलाई 3 का पूरा ये थाना। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, ये पूरा कांग्रेसी और आधे से ज्यादा पुलिस के जवान है। यहाँ पर छावनी में तब्दील हो चुका है ये एरिया, समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर महापौर निर्मल कौशल, इनके साथ में अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भिलाई के महापौर नीरज पाल भी यहाँ पहुंचे हुए थे, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल भी यहाँ पहुंचे हुए थे। और कुल मिलाकर ये जो पूरी कार्रवाई लगातार जो चल रही है, ये पूरा मामला राजनीतिक जो एक कहा जाता है कि कांग्रेसी अब विपक्षी भूमिका में आ चुकी है और उसके बाद अब लगातार ये प्रदर्शन इस तरीके के लगातार अब शुरू कर चुके हैं। पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ है उस पूरे मामले में हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भिलाई मुकेश चंद्राकर जी और ग्रामीण के निर्मल कौशल जी है, महापौर भी सरोदा के। आप लोग आज क्या आप लोगों का आंदोलन था, किस तरह के थाने घेराव की आप लोगों ने सूचना दी थी और किस तरीके का आंदोलन था, पुलिस के साथ क्या हुआ आपके साथ? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन देने जा रहे थे। मैंने मंच के माध्यम से भी सबको निवेदन किया कि हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं। ना तो हम लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम किया, ना तो स्टेट हाईवे को हम लोगों ने जाम किया। सर्विस लेन में हम लोग ज्ञापन देने आ रहे थे, मैं साथ में था, तमाम हमारे सीनियर लीडर भी थे। मैंने तमाम अधिकारियों को, आला अधिकारियों को कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन दे रहे हैं। और मैंने देखा कि मेरे सामने जो लड़के लोग जो चल रहे थे उनको सीधे टारगेट करके लाठीचार्ज किया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरह से पुलिस प्रशासन यदि उग्र करने का काम करेगी तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 15 साल विपक्ष में रही है और आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ते रही है। हम वो कांग्रेसी है जो अंग्रेज के शासन से नहीं डले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डलने वाले नहीं है। हमारे एक एक कार्यकर्ता के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे बाजू में जो खड़ा है लड़का, इनको इतना बेरहमी से पीटा गया। पुलिस प्रशासन सबसे पहले वाटर कैनन करती है, आंसू गैस छोड़ती है, उसके बाद यदि माहौल बिगड़े तब लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज करना हमें समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ कांग्रेसियों को ये किसके इशारे में कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, वो किनके इशारे से लाठीचार्ज की है, मैं ये पूछना चाहता हूँ और मैं इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूँ। देखिए, हम लोग बड़े धैर्य से ही और बड़े शांतिपूर्ण धैर्य से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के लिए निकले थे। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को घेर के जिस तरीके से उन्होंने मारपीट किया है, तो माहौल पुलिस प्रशासन खुद तैयार खराब करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी कभी भी उपद्रव और हिंसा पे विश्वास नहीं करती है। कल रात की जो घटना हुई थी उस पे क्या कहते हैं? आप 3 दिन पहले की घटना के बारे में पूछ नहीं रहे हैं, 3 दिन पहले का ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आज तक गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं हुई? हमारे कांग्रेस के साथी उनको बताने गए थे कि ये साथी है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, ये उसको दिखाने गए थे।
तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से निरपराध और असहाय और बेचारे छोटे छोटे बच्चों लोगों की इस तरह से यदि ये मारपीट की घटना करते हैं तो आगे हम जो है फिर और ही उग्र आंदोलन करेंगे। ये हम उससे आपके माध्यम से चेतावनी दें। जी, मेरा उंगली को तोड़ दिया गया है, मेरे को पीछे नीचे लेटा के लात से भी मारा गया, लाठी से नहीं लात से ही मारा गया। ये मेरा यहाँ पे पूरा खून निकाल दिया गया है। मैं अपने नेता का आवाज नहीं उठा सकता क्या? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं तो नियम पूर्वक मैं जा रहा था। वो गुंडो टाइप का, मैं बीच में आके काला झंडा नहीं, मैं तो नियम पूर्वक जा रहा था। उन लोग ने मेरे को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा के ऐसा मारा, लाठी मारा, महिलाओं को मारे थे। मैं दीदी को बचाने निकला, मेरे को ही घेर लिया और इतना मारे। आज मेरी स्थिति ऐसी है, मैं चाहता हूँ मेरी परीक्षा रहेगी, मैं कैसे दूंगा? बहुत हमन छत्तीसगढ़ी हमन ला दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमन ला खाना पीना देते तो डंडा देवत है। हमन भी रहें सरकार में, लेकिन ऐसा स्थिति कभी नहीं कर रहे हैं। मट्ठा लस्सी धूप में आए पिलाना चाहिए तो का पिले सामान देखे हो, का खवाई तहुल देखे हो, डंडा खवाई साए। सरकार आते जाते, सरकार के घमंड में मत रहा है। ये चीज के मैं निंदा करता हूँ। कोई सरकार रहा है विरोध प्रदर्शन हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ला जो रोक के गुंडागर्दी करेगी। अगर कोई कुछ काम रिसे तो कर ऑफिस में जा सकते, मिल सकते, बात कर सकते, बात से समाधान हो सकते। लेकिन यहाँ चौक में रोका थे तो ये चीज ला साक्षात मान सकते हो। जो बस्तर में हो गई तो सच्चाई में ही मन करेगी मोरे हिसाब से। हमला सरकार के घमंड में कोई रही चूर हो जी, याद रख लेना। आज भी जिंदगी में सरकार आते और जाते, लेकिन इंसानियत जो काम करते वही इतिहास रचते हैं। एक तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूरे का पूरा घेराव इलीगल था, पूरा का पूरा प्रदर्शन इलीगल था। इन्होंने क्योंकि 3 दिन पहले वो सुरक्षा में चूक का मसला उठाया गया था, जिसपे तत्काल FIR दर्ज करके आगे पुलिस कार्रवाई कर रही थी। कल रात में जो उन्होंने ज्ञापन हम लोगों को कल सूचना दिया था, के माध्यम दिया था कि हम 48 घंटे के अंदर अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे। 48 घंटे के पहले ही सभी लोगों की, जितने लोगों के इन्होंने नाम बताए थे और बाकी हम 4-5 और भी जो उसमें दिख रहे थे, पुलिस ने जिनको देखा है तो उनको देख के 16 लोगों को हमने कल अरेस्ट करके उनको कार्रवाई पूर्ण कर दी थी। और उसकी सूचना भी हमने संबंधित कांग्रेस के जो जिला पदाधिकारी हैं, दोनों जिला अध्यक्ष KR पटेल, मुकेश चंद्राकर, दोनों मेयर जो भिलाई नगर निगम के हैं और चरौदा के, उनको सूचित भी कर दिया था कि अब घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि कल रात चरौदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और कुछ उनके पार्षद साथी यहाँ पर एक जिम संचालक बजरंग दल का वो साथी है, उसके यहाँ पहुंचे थे और 2 लोगों को उन्होंने अपहरण किया और ला करके थाने में लाए और वहाँ जिम में भी मारपीट की। उसके अलावा यहाँ पर थाने के अंदर भी घुसकर मारपीट की और पुलिस को बिना बताए हुए उन्हें उठाकर लेके गए थे कि वो मामले के आरोपी है। लेकिन ये ड्यूटी पुलिस की थी। पुलिस लगातार जो है FIR के बाद में आरोपियों की शिनाख्त कर रही थी, उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर रही थी। लेकिन कांग्रेस से शब्द नहीं रहा गया और वे लगातार पुलिस की कार्रवाई में दखल देने लगे और ये मामला उससे गरमाया। कल रात में भाजपाइयों ने थाना घेरा, उसके बाद अपहरण के मामले में कृष्णा चंद्राकर सभापति पर मामला दर्ज हुआ, उनके और साथियों पे मामला दर्ज हुआ और आज पुलिस उनके घर भी सुबह गई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वे वहां घर पे नहीं मिले। उसके बाद आज जिला कांग्रेस के शहर ग्रामीण की विंग के साथ में पूरे कांग्रेसी यहाँ पर धरना देने बैठे पुलिस के खिलाफ में और थाना घेराव की उन्होंने सूचना दी थी। लेकिन थाना घेराव करना तो दूर, लेकिन थाने के नजदीक में नहीं पहुंच पाए। उसके पहले ही पुलिस उन पर जमकर यहाँ पर पुलिस ने उनको दौड़ाया और कुछ लोगों को चोटें भी आई। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जामुन थाना प्रभारी कपिल देव भी घायल हो चुके हैं, उनके नाक पर काफी चोट लगी और काफी उनका खून बह रहा था, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। और यहाँ पर देखिए लगातार आधे घंटे से पुलिस के अधिकारी समझाइश दे रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पर हटने को तैयार नहीं है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।